हाय दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट कम्युनिटी एनम फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ के बारे में कुछ नोट्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले हेडिंग आएगी अब कम्युनिटी। कम्युनिटी कहते किसको हैं? कम्युनिटी का मतलब हिंदी अर्थ होता है समुदाय। समुदाय एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, काम प्लस म्यूनिश। काम का मतलब होता है टुगेदर, म्यूनिश का मतलब होता है सर्विंग टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर काम करना। इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसको लिखना और यानी कि पेपर में आना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा से मिलकर बना है, काम तथा म्यूनिश। यहाँ काम का अर्थ टुगेदर, एक साथ। टुगेदर का मतलब एक साथ। म्यूनिश का अर्थ है सर्विंग टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर। डिफिनेशन क्या होगी कम्युनिटी की? कम्युनिटी इज़ ए सोशलिटी विथ ग्रुप सम डिग्री ऑफ फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। समुदाय ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में होती है। ये अकॉर्डिंग टू बुगार्डस है, मतलब कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में ही हम की भावना पाई जाती है जो एक निश्चित समूह में होती है। जैसे कि गांव ही होता है तो उसमें कुछ अंशों में होती है जो एक निश्चित एरिया होता है। सेकंड डिफिनीशन है जो किंग लेज के अनुसार है, कम्युनिटी इज अ स्मॉलेस्ट ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेल एक्सेप्ट फॉल सोशल लाइफ। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू किंगले के अनुसार है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के तत्व। व्यक्तियों के किसी समूह को कम्युनिटी का दर्जा देने के लिए उसमें 3 तत्वों का पाया जाना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप मतलब कौन सा व्यक्ति समुदाय के अंतर्गत आता है, अगर वो आता है तो उसके अंदर ये 3 तत्व होने ज़रूरी होता है। व्यक्तियों का समूह, भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना। व्यक्तियों का समूह, किसी भी समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आधार होता है। व्यक्तियों के समूह के बिना समुदाय की कल्पना मुश्किल है, यानी कि अगर व्यक्तियों का समूह ही नहीं होगा तो उसके बिना समुदाय का निर्माण ही नहीं हो सकता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहना आवश्यक है। जैसे कि जब आप अपना आवास या जगह चेंज करते रहेंगे तो वहाँ पे समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है। जब आप निश्चित समय में कुछ ही पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे तब वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वहाँ का पर्यावरण तभी आपको अनुकूल रहेगा ना। ऐसा थोड़ा ना है कि अब आप कहीं और रह रहे हैं फिर कहीं और चले जाएंगे तो आप पर्यावरण आपके अनुकूल नहीं रह पाएगा। आपको पर्यावरण के अनुकूल ही रहना पड़ेगा अगर आपको एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहना है तो। थर्ड पॉइंट है फीलिंग्स ऑफ बी, हम की भावना। इसे अपनेपन की भावना के नाम से भी जानते हैं। कम्युनिटी के निर्माण के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना, यहाँ हम की भावना से तात्पर्य एक दूसरे का सुख दुख को समझना तथा उनमें परिवार की भागीदारी बनना चाहिए। ये है कि हमें अपने सभी सुख दुख के साथ काम आना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो उसको अकेले छोड़ दें, सबके साथ काम आए और मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। समुदाय की विशेषता, प्राकृतिकता, नेचुरलिटी। सेकेंड नंबर है मूर्तता, कंक्रीटनेस। थर्ड नंबर है सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ। फोर्थ पॉइंट है स्थायीपन, परमानेंसी। 5 पॉइंट है व्यापक उद्देश्य। 6 है हम की भावना, फीलिंग ऑफ वी। 7 है विशिष्ट नाम, पार्टिकुलर नेम। 8 है सामान्य नियम, कॉमन रूल्स। फर्स्ट नंबर है प्राकृतिकता, नेचुरलिटी। समुदाय की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से स्वतः होती है। कुछ व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ रहने लग जाते हैं तो उनमें स्वतः ही मेलजोल का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तथा हम की भावना का विकास होने लगता है। सेकंड नंबर है मूर्तता, कंक्रीटनेस। समुदाय एक कंक्रीट संगठन होता है क्योंकि यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास कर रहे लोगों का समूह होता है। थर्ड पॉइंट है सामान्य जीवन। समुदाय में रहने वाले सभी व्यक्ति एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि इन सभी की आस्थाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं लगभग एक समान होती है। जो भी व्यक्ति समुदाय में रहेगा वो सब
एक ही साथ रहेगा ना, उसकी रीति रिवाज, उसके रहन सहन, उसकी आस्थाएँ, वो मानते हैं तो एक ही भगवान को कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें, रीति रिवाज, प्रथाएँ लगभग एक ही समान होंगी। स्थायीपन, परमानेंसी, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह ही समुदाय कहलाता है। किसी घटना स्थल पर एकत्रित होने वाली भीड़ या किसी नेता के भाषण के दौरान एकत्रित होने वाले समुदाय को संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यानी कि हम जैसे कोई घटना स्थल होती है, वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको हम समुदाय की कैटेगरी में नहीं रह सकते हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए रुके तो उसे हम समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे कोई नेता होता आते हैं तो भाषण में के दौरान काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो स्थायी हैं, उन्हीं को हम समुदाय की संज्ञा में दे सकते हैं। व्यापक उद्देश्य, समुदाय में रहने वाले लोगों को इसमें रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष संबंधित कुछ उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साथ नहीं रहते, न ही ये सभी लोगों से संबंधित एक या दो उद्देश्यों के लिए साथ रहते हैं। 6वां नंबर, हम की भावना, समूह में एक साथ रहने वाले लोगों को समुदाय का नाम देने के लिए इनमें हम की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब भी सुख दुख हो तो एक दूसरे के काम आ सकें। अब ये थोड़ा ना है कि अब उसको कुछ हो गया तो छोड़ दिया। एक दूसरे के साथ हम की भावना बना के रखना पड़ता है, तभी एक समुदाय का निर्माण हो सकता है। विशिष्ट नाम, प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशेष नाम होता है जिसके द्वारा उसे किसी समुदाय में रहने वाले लोगों तथा अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाना जाता है। पर्टिकुलर नेम, यानी कि जो भी जैसे जो जिस एरिया में रहने लगता है उसका एक पर्टिकुलर ज़्यादातर नेम ही हो जाता है। जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते होंगे वहाँ कुछ नेम होगा, मोहल्ला नहीं तो गांव ही होगा। गांव के अंदर कई मोहल्ले होते हैं, वहाँ का सबका अपना अलग अलग एक नेम हो जाता है। कॉमन रूल्स, एक समुदाय में रहने वाले सभी लोगों के लिए नियमों की एक समान व्यवस्था लागू होती है। मतलब सभी लोग एक ही साथ काम करेंगे ना, जो भी होगा मिलजुल के काम करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ, समुदाय स्वास्थ्य की अवधारणा। इंट्रोडक्शन, समुदाय स्वास्थ्य की रचना में 2 शब्द शामिल हैं, समुदाय और स्वास्थ्य। समुदाय का तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों से है जिनसे हम की भावना पाई जाती है, जो समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य में अधिकतम सहायता प्राप्त करती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पर्यावरण स्वच्छता। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि परिभाषा है जो समुदाय स्वास्थ्य की है, जो मतलब समुदाय स्वास्थ्य किसको कहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, वैसे आती है एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में नहीं तो उसमें ईयरली वाले में तो आ ही जाती है। कम्युनिटी हेल्थ रिफर टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देयर हेल्थ टू द टोटली ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू WHO। तभी WHO के अनुसार है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं तथा समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल करना चाहिए। सेकंड है कम्युनिटी हेल्थ इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिव एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ पीपल थ्रू ऑर्गेनिक इफेक्ट। संगठित प्रयासों के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखना, सुरक्षित रखने तथा उन्नत रखने की कला एवं विज्ञान ही सामुदायिक स्वास्थ्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, समुदाय स्वास्थ्य के निर्देश। सभी बच्चों का जानलेवा बीमारियों पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, काली खांसी, टिटनेस तथा घेंघा आदि का टीकाकरण करवाना चाहिए। समुदाय के लोग का स्वास्थ्य स्थल का आकलन लगाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बीमारी से सूचित अवस्था में निदान, बीमारियां तथा अक्षमताओं की रोकथाम एवं उपचार और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी लोगों के आवश्यक मेडिकल एवं नर्सिंग देखभाल करना। फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित
समस्याओं की रोकथाम हेतु आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। 5th पॉइंट है समुदाय के लोगों की प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का उनका समय दर का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद है हेल्थ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हम किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन। ये मैं आपको एग्ज़ाम के पैटर्न पर बता रही हूँ लिखने के लिए। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम में आएगा तो उसको किस पैटर्न पर लिखेंगे और उसमें क्या क्या लिखेंगे। जैसे कि ये लॉन्ग पे आ जाएगा तो लॉन्ग पे आपका 10 नंबर का आएगा, तो आपको इसको मिनिमम 5 पेज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी बड़ा चाहिए होता है, ये नहीं है आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। कितना बनाएंगे, तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट ही है पेपर के लिए। तो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, तो कृपया इसको अच्छे से ही पढ़ें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की सबसे कीमती संपत्ति है, जो कि उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पूरी करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा सबसे अधिक प्रचलित है। इसे जून 1946 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1946 को 61 स्टेट ने प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार किया था। ये आपका MCQs में भी आ सकता है कि कब कितने स्टेट को प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार किया था, इस परिभाषा को, नहीं इस इंट्रोडक्शन को। तो इसको मतलब 61 स्टेट उसमें शामिल थे। ये 22 जुलाई 1946 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क ने स्वीकार किया था। ये आपके MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार मतलब हेल्थ की जो परिभाषा है वो, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्यूटर स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली एंड एब्सेंट ऑफ डिसीज। स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की एक अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। डिटरमाइंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए निर्धारित तत्व: जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशनल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, हेल्थ सर्विस, पॉलिटिकल फैक्टर, अदर फैक्टर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम यानी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब मैं इन सभी को आपको डिफाइन करके बताऊंगी। अनुवांशिक कारक यानी जेनेटिक फैक्टर व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक लक्षणों के निर्धारण के में अनुवांशिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति की शारीरिक बनावट, नाक नक्शा, लंबाई, रंग आदि पर उसके माता पिता से प्राप्त होने वाली जीवन जीन्स महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर है पर्यावरण, इन्वायरमेंटल फैक्टर। व्यक्ति के चारों ओर पाए जाने वाली वस्तुएं मिलकर उसके पर्यावरण का निर्माण करती हैं और यह महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका ही उसकी जीवन शैली कहलाती है। व्यक्ति की जीवन शैली में उसका खान पान, पहनावा, रहन सहन तथा दैनिक जीवन में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। व्यक्ति की सामाजिक आस्थाएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, विश्वास, नियम, फायदे, रोजगार की स्थिति, शैक्षणिक स्तर आदि मिलकर उसके पर्यावरण के सामाजिक कारक का निर्माण करते हैं, जो समुदाय स्वास्थ्य के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पोषण संबंधी कारक, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का लेना अति आवश्यक है। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी अवयव हों, एग्जाम्पल है प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, उचित मात्रा में लेना चाहिए। इकोनॉमिकल फैक्टर, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी उसके स्वास्थ्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उच्च सामाजिक स्तर वाले लोगों के स्वास्थ्य झोपड़ियाँ तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य स्तर की तुलना में अच्छा होता है। यानी कि अब आर्थिक है वो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति घरों में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहाँ पे कितनी गंदगियाँ होती है, अच्छे से सफाई नहीं होती है, मच्छर मक्खियाँ
रहती हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे घरों में रहेगा वो तो साफ़ सफाई रहेगी, उनके लोग के आर्थिक स्थिति उन लोग की अच्छी रहती है, तो वो तो खाने पीने का तो प्रभाव पड़ता ही है। आर्थिक स्थिति पर व्यक्ति के रहन सहन, पोषण स्तर, शैक्षणिक स्तर को प्रभावित करता है। ये सभी इन लोगों के स्वास्थ्य के उन्नयन तथा रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं भी उनके स्वास्थ्य स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यदि लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं उनकी अवस्था, आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भुगतान करने योग्य कीमत पर तथा आधुनिक तकनीकें से युक्त होती हैं, तो ये सेवाएं व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। राजनीतिक कारण देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल नियोजनों तथा क्रियान्वयनों में केंद्र पर तथा राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में देश में कई राज्यों में जननी सुरक्षा, निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जांचें, गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क उपलब्धता, निःशुल्क टीकाकरण जैसी योजनाएं चल रही हैं। अन्य कारक, उपर्युक्त कारकों के अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के निर्धारण में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल, शैक्षणिक कारक, औद्योगिक कारक, कृषि संबंधी कारक, ग्रामीण विकास। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड वोकेशनल कल्चरल डायमेंशन। अदर डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन यानी कि शारीरिक आयाम। शरीर की सभी जैविक चिन्ह, तापमान, नाड़ी, श्वसन क्रिया को जैविक चिन्ह ही कहते हैं। वाइटल साइन यानी कि ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति में होते हैं। त्वचा स्वस्थ एवं चमकदार होती है। जो व्यक्ति मतलब शारीरिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसकी बात की जा रही है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा उसका ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति में होगा। त्वचा स्वच्छ एवं चमकदार होगी। शरीर के सभी अंग संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से सामान्य होंगे। व्यक्ति का वजन एवं उम्र के अनुसार सामान्य होंगे। जो मेंटल यानी कि जो दिमागी तौर पर मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, जीवन के परिस्थितियों में अपने आप को प्रभावी रूप से समायोजित करने की क्षमता व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ होने की प्रगति करती है। एग्जाम्पल के लिए सीजोफीनिया, फाइजोनोनिया, माइकोफाइटियोफोबिया। फोबिया एक डर होता है। सोशल डायमेंशन यानी कि जो सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, समाज में अन्य लोगों के साथ दोस्ताना तथा मित्रता संबंध स्थापित करने तथा उनके लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता व्यक्ति की सामाजिक दृष्टिकोण स्वस्थ होना कहलाता है। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा वो अपने साथ समाज में उठेगा बैठेगा, फ्रेंड्स बनाएगा और अच्छे संबंध स्थापित करेगा। जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ होता है, व्यक्ति के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए उसका आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी होता है। वह जीवन के दर्शन शास्त्र में विश्वास करेगा यानी साइकोलॉजी में। वह जीवन की सत्यता को स्वीकार करता है। वह व्यक्ति अनैतिक तथा शर्मिंदगी वाले कार्यों से अपने आप को दूर रखता है। व्यावसायिक मतलब कि वोकेशनल। व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। यदि व्यक्ति द्वारा व्यवसाय में मिलने वाली असफलता व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके जब कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा होता है तो उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी होता है। सांस्कृतिक आयाम, व्यक्ति के पूर्ण रूप से समाज में पाए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक आयाम, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। अन्य आयाम, अदर डायमेंशन, मुख्य के अलावा स्वास्थ्य के कुछ आयाम होते। एजुकेशनल डायमेंशन यानी कि शिक्षा, न्यूट्रिशन, पोषण आयाम। इन्वायरमेंटल डायमेंशन, पर्यावरण आयाम। इंडस्ट्रियल डायमेंशन यानी कि औद्योगिक आयाम। एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी आयाम। अब आता है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इंट्रोडक्शन,
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य योजनाओं के साथ प्रथम स्तर का संपर्क होता है। इस प्रकार की देखभाल के अंतर्गत मुख्य फोकस बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज पर दिया जाता है। परिभाषा, डिफिनीशन: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्रणाली जिसके अंतर्गत आवश्यक देखभाल आधारित है, जो व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकृति और औद्योगिक रूप से व्यक्तिगत और समुदाय में रहने वाले परिवारों द्वारा अपनाई जाती है। कंपोनेंट ऑफ PSC: एजुकेशनल हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सेफ वाटर, सेफ इन्वायरमेंटल, इन्फेक्शन डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। एजुकेशनल हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा। सभी को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य कल्याण। सेफ वाटर, स्वच्छ वाटर, सेफ इन्वायरमेंट, साफ पर्यावरण, इन्फेक्शन डिसीज, संक्रामक बीमारियां, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, बीमारी के उपचार। प्रिंसिपल ऑफ PSC: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत। यह समुदाय पर आधारित होता है। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत एकीकृत और सामाजिक विकास, समुदाय विकास होता है। एग्जाम्पल फॉर आवास, खेती, शिक्षा, अन्य कार्य। यह समुदाय और व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवार के सभी सदस्य और समुदायों के लिए रोग निवारक, स्वास्थ्यवर्धक, रोग निरोधक, पुनर्वास सेवाओं को सम्मिलित करके उपयोग करना चाहिए। समुदाय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाती है। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए या स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ही भी वीडियो बनाऊं और मतलब अगला अलग चैप्टर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एग्ज़ाम के टाइम तक मैं आपको इम्पोर्टेंट क्विज़ भी दूँगी जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।